आयन रैंड ने अपने मशहूर उपन्यास एटलस श्रग्ड में ये लिखा है कि बिफोर टेलिंग समवन दैट आई लव यू वन मस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट आई यानी मैं की पहचान। लेकिन अब इस बदले हुए दौर में मोहब्बत के लिए किसी मैं और तुम की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। इन दिनों नौजवान आईटी चैट बॉक्स में अपनी लैला मजनू ढूंढते हैं। अपने देश में भी इसका चलन काफ़ी तेज़ हुआ है। इन दिनों कई एआई कंपनियां कंपेनियन ऐप्स बना रही हैं, यानी कि ऐसे ऐप जिनमें आपको अपने साथी मिलते हैं। ये ऐप आपको बिल्कुल भावनात्मक साथ और दोस्ती मुहैया कराते हैं। कैरेक्टर एआई नाम का एक ऐप इस साल 1.9 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप हैं उनमें 3 ऐसे ही कंपेनियन ऐप हैं। कैरेक्टर एआई नंबर 1 है, टॉकी एआई और रेप्लिका ने मिलाकर $9 करोड़ की कमाई कर ली है। 3 कंपेनियन ऐप्स सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं। दिलचस्प ये है कि ऐसे ऐप्स में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भारत में दिख रही है। इस साल सबसे ज़्यादा 21% डाउनलोड भारत में हुए, यानी ये 46 करोड़ डाउनलोड से ज़्यादा हैं। सवाल ये है कि क्या भावनात्मक बातचीत किसी ऐसी मशीन से की जा सकती है जिसमें हमें पता है कि कोई धड़कन नहीं होती? क्या सुनने वाला कोई व्यक्ति ना होकर मशीन हो तो कहने वाला वाकई अपनी बात कह सकता है? बेशक चेखव की कहानी याद आती है जिसमें एक साइस अपने बेटे की मौत का गम अपने घोड़े से साझा करता है क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये विकट अकेलापन है जो इन नौजवानों को मशीनों से मोहब्बत के लिए उकसा रहा है? क्या उन्हें समझने वाली लड़कियां या लड़के या कोई दोस्त नहीं मिल रहे? आखिर इंसानों में इतना फासला कैसे हो गया कि वो मशीनों का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि ये सहारा जो है वो बढ़ रहा है और साथ साथ अकेलापन भी बढ़ रहा है। डॉक्टर रानी टोकस हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं। ये समाज के हमारे जो संरचना है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। एक अजीब सी विडंबना है, एक तरफ इतनी भीड़ बढ़ती है लेकिन एक तरफ अकेलापन इतना ज़्यादा घर कर रहा है। डॉक्टर रानी टोकस, आप कैसे देख रही हैं इस ट्रेंड को? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। देखिए, जैसे एआई की बात आती है और हम पार्टनर की भी बात कर रहे हैं कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एक सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा है, जो आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। आए दिन जिस तरह के मुद्दे हम सुनते हैं, चाहे फिर वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे यूथ में एडिक्शन हो गेमिंग को लेकर, या चाहे एआई की जब हम बात कर रहे हैं कि व्हाई वी वांट लव थ्रू एआई और व्हाई वी वांट रिलेशनशिप्स, व्हाई व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी कमी हमें महसूस हो रही है कि हमें एआई की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये एक सामाजिक बदलाव है जिसमें कि सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करते हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण एक फंक्शन होता तो है। क्या ये भी ऐसे दिखाता है में कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनमें बिखराव है, चाहे वो मैरिज एज एन बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन हो या फैमिली हो? ये भारत में भी, दुनिया में तो काफ़ी हो ही रहा है, इसमें बिखराव दिखाई दिया। भारत में ये ट्रेंड शादियों को लेकर, शादियों की टूट है, रिश्ते बिखरते हुए, परिवार छोटे होते गए, परिवारों में बिखराव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये जो बदलाव, जो एक सोशल चेंज जब आता है, तो समाज के हर इंस्टीट्यूशन पर उसका असर पड़ता है। और तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हम रिलेशनशिप एआई में ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि हमारे अपने अपने आप से भी तो एक रिलेशनशिप होता है, जो कि कहीं ना कहीं समाजीकरण, जो हमारा परिवारों के एक मैरिज, एक फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो हो रहा है, वहां कहीं ना कहीं वो फंक्शन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जब रिलेशनशिप में जब कोई भी इंसान पहुंचता है, कोई भी इंडिविजुअल पहुंचता है, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अपने से रिलेशनशिप कायम है कि नहीं है। अपने अंदर देख पाते हैं कि हर चीज को बाहर देखते हैं। इसमें समाजीकरण, सोशलाइजेशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वाइल एन इंडिविजुअल इज ग्रोइंग। फिर हम आते हैं कि फैमिली के रोल पर, जहां पर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन है। जी। तो वो
ब्रेकडाउन जब फैमिली में है तो रिलेशनशिप्स में गैप होगा ही होगा। तो एंड बिकॉज इसकी ऑफ इसकी दैट भरपाई, ये जो रिश्तों में दरार आई है या परिवार टूटे हैं या एक तरफ भीड़ बढ़ी है, लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोग वर्चुअली अपने उन अधूरे रिश्तों को या संबंधों को पूरा करने के लिए मशीनों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन गूगल के ही सीईओ ये कहते हैं कि इससे वो लोनलीनेस, अकेलापन और बढ़ने का खतरा है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आप बाहर कब देखते हैं, जब आप अंदर कोई कमी पाते हैं, चाहे फिर वो इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो या चाहे फिर वो कपल का रिलेशनशिप हो। जब कम्युनिकेशन गैप है आपस में, कोविड में भी आप देखिएगा लोग घर में रह रहे थे पर एक दूसरे से जब बात करते थे वो भी व्हाट्सएप पे करते हैं। और कोविड छोड़िए, आप आज के टाइम पे भी अगर देखते हैं ज्यादातर कितने ही लोग घर में रहते हैं पर आपस में जो कम्युनिकेशन है या तो फोन के साथ होता है या व्हाट्सएप पे, एक कमरे से दूसरे कमरे में व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं। तो पहले तो ये देखना होगा कि कम्युनिकेशन में गैप क्यों है, किस कारण है। और अब रिलेशनशिप की जब बात आती है तो हम उसी रोल में चले जाते हैं जो हमारा समाजीकरण के दौरान जिस तरह बच्चा विटनेस करता है अपने माँ बाप के रिश्ते को, और जी। एक सोशल एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन सोशली कंस्ट्रक्ट होती है आपके समाजीकरण के दौरान। तो कहीं ना कहीं एक सोशल इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि वी आर वी लुकिंग फॉर अ कंपेनियन और आर वी लुकिंग फॉर समबडी हु इज गोइंग टू फुलफिल आवर सोशल एक्सपेक्टेशन। ऐसी सामाजिक अवधारणाएं, आशाएं जो कि परिवार में रहकर कंस्ट्रक्ट हुई हैं, क्या वो इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशंस है या वो एक्सपेक्टेशन एक समाज की एक दूसरे इंडिविजुअल से है, अगर कपल्स में देखें हम तो। उसके अलावा ये भी बहुत समझना जरूरी होगा कि टेक्नोलॉजी का जो एक रोल है, और स्पेशली कोविड की वजह से जो एक्सिलरेट हो गया टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर प्रभाव, जी। उसकी वजह से आप ब्रेकिंग ऑफ ये आप देख सकते हैं फैमिली जी। एज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एंड एज एन इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन नजर आता ही है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफी टाइम से होता चला आ रहा कुछ था, बट बिल्कुल। और इसके एक तो वो आपने जो समाज की बात की, परिवारों की बात की, वहाँ जो समस्याएं हैं, और कई बार हम अपनी जो सोशल हमारी जो नीड्स हैं, फुलफिलमेंट जो चाहिए वो हम एआई पार्टनर्स में ढूंढ रहे हैं। तो ये इसके खतरे और भी हैं। पर इतना ही वक्त है मेरे पास। रानी टोकस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 14 साल के एक लड़के ने अमेरिका में खुदकुशी कर ली थी, खुद को गोली मार दी थी, क्योंकि वो अपनी एआई पार्टनर या गर्लफ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था कि उसने ऐसा किया। और यहाँ भारत में भी दिख रहा है कि ये जो डाउनलोड्स हो रहे हैं कंपेनियनशिप ऐप्स के, वो कम उम्र में युवाओं में ज़्यादा हो रहे हैं, युवा ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं।